एक पत्रकार होने के नाते हमारे सामने और एक पाठक दर्शक होने के नाते आपके सामने तमाम ऐसी जुर्म से जुड़ी दास्तान आती हैं जिसको सुन करके हमारे रूह कांप जाते हैं। आज ऐसी ही एक घटना केरल के पथानीमथिट्टा से निकल करके आई है। एक हमारे साथी ने ही ये घटना हमें बताई और मुझे भी भरोसा नहीं हुआ पहले दफ़ा इस कहानी को सुन करके। दरअसल केरल की एक दंपत्ति है और उस दंपत्ति को कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से वो लोग जूझ रहे थे। आर्थिक तंगी से जूझते हुए वो फेसबुक के माध्यम से एक तांत्रिक से संपर्क साधते हैं। तांत्रिक का नाम श्रीदेवी था। श्रीदेवी के कहने पर ये जो दंपत्ति है इसने 2 महिलाओं की बलि दे दी। महिलाओं की बलि भी कैसे? 56 टुकड़ों में जिंदा महिलाओं को पहले काटा गया, फिर उन महिलाओं के शव को क्षत विक्षत किया गया और उस 100 के टुकड़ों को उबाल करके इन लोगों ने खाया। और ये घटना क्यों की गई? इनका ऐसा मानना था तांत्रिक के कहने पे कि ऐसा करने से इनकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। अब मैं आपको कहानी के किरदारों या फिर पात्रों से परिचय करा देता हूं। दरअसल केरल के इस दंपत्ति का नाम इस केरल के दंपत्ति का नाम था भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला। इनका सामना होता है फेसबुक के माध्यम से एक तांत्रिक से जिसका नाम श्रीदेवी था। श्रीदेवी कहती है कि अगर आप आर्थिक तंगी दूर करना चाहते हैं तो एक महिला की व्यवस्था कीजिए, जिंदा होनी चाहिए महिला। अब ये दंपत्ति भ्रम में पड़ जाते हैं कि महिला की व्यवस्था कैसे करें, वो भी जिंदा महिला की व्यवस्था करनी है। तो ये उसी तांत्रिक से कहते हैं कि ये जुगाड़ आप ही कर दें। अब महिला जुगाड़, वो जो श्रीदेवी तांत्रिक थी उसने जुगाड़ बैठाया। उसने जुगाड़ बैठा के अपने ही एक आदमी को भेजा और कहा कि ये उस महिला की व्यवस्था करेगा। अब वो व्यक्ति उस महिला की व्यवस्था करता है। दरअसल वो जिस महिला की व्यवस्था करता है उसको ये कह के लाता है कि चलो तुम्हें सेक्स रैकेट में काम करना है और 15,000 रुपये प्रति माह तुम्हारी कमाई हो जाएगी। ये कहकर वो पथानीमथिट्टा उस महिला को लेके जाता है। ले जाने के बाद एक कमरे में उसको बांध देता है और ऐसा बताया जाता है कि कोई मूवी शूट होगा इसीलिए तुमको ऐसे बांधा जा रहा है। इतना करने के बाद दंपत्ति का उससे सामना होता है। दंपत्ति जब उस महिला को देखता है दंपत्ति, तुरंत वो चाकू के माध्यम से उस महिला के ऊपर झपट पड़ते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू के माध्यम से हमला किया जाता है। उसके बाद रशेल नामक उस महिला के गले को काटा जाता है। गले को काटने के बाद जब पूरा रूम खून से सन जाता है, सराबोर हो जाता है, खून को एक बर्तन में इकट्ठा करती है ये दंपत्ति और इकट्ठा करने के बाद दीवालों पर उस खून का छिड़काव किया जाता है। ऐसा मानना था कि ऐसा करने से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। 10 से 15 दिन बीतते हैं, फिर एक बार ये दंपत्ति संपर्क साधती है तांत्रिक से और ऐसा बताया जाता है कि अभी भी बाबा हमारी कोई स्थिति ठीक नहीं हो पाई है। तांत्रिक फिर कहता है अभी पाप शेष है बच्चा, अभी थोड़ा सा पाप बच गया है तुम्हारा, उसके लिए एक और महिला की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर एक बार दंपत्ति भ्रम में फंस जाती है कि हम महिला की जुगाड़ कहाँ से करें। फिर तांत्रिक बताता है कि तुम्हें अब कुछ नहीं करना, फिर एक बार मैं महिला की व्यवस्था करूँगा। फिर पथानीमथिट्टा एक महिला पहुँचती है, उसको भी सेम स्टोरी समझा करके भेजा जाता है कि तुम्हें एक सेक्स रैकेट में काम करना है और 15,000 रुपये महीना तुम्हारी आर्थिक कमाई हो सकती है। उस महिला को फिर बेड से बांधा जाता है और इस बार तांत्रिक का एजेंट भी उनके साथ होता है और एजेंट और ये दंपत्ति मिल करके उसका पहले गला काटते हैं, फिर उस जिंदा महिला को 56 टुकड़ों में उसके शरीर को काटा जाता है। उसके बाद उसके शरीर के टुकड़ों को पानी में डाल करके खौलाया जाता है और उस टुकड़ों को ये दंपत्ति खाती है। ये सोच करके ही कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या 21वीं सदी के भारत में ऐसा भी हो सकता है क्या। ऐसा करने के बाद फिर ये दंपत्ति प्रश्न पूछती है कि अब कितने दिन में हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। तांत्रिक कहता है कि अब थोड़े ही दिन में तुम्हारे पाप धुल जाएंगे बच्चा और जल्द ही तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। अब इस सुख शांति के समृद्धि के चक्कर को धीरे धीरे पुलिस तक बात पहुंचती है। पुलिस जब छानबीन करती है तो ये पूरा मामला वाकया सामने आ जाता है। दरअसल जो 2 महिलाएं लापता हुई केरल से, उन 2 महिलाओं के परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराया। ये दोनों महिलाएं
जिनकी बलि दी गई, ये लॉटरी बेचने का काम करती थी। एक महिला का नाम रशेल था और एक महिला का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो देख के मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इन दोनों महिलाओं की बलि दी जाती है और जब पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पहले भरोसा ही नहीं होता है इस दंपत्ति के बात पर कि कोई 56 टुकड़े करके उन टुकड़ों का सेवन भी कर सकता है क्या। उसके बाद पुलिस इस एंगल को भी तलाशती है कि इनके पीछे कोई और है। फिर मालूम चलता है कि श्रीदेवी नाम की एक तांत्रिक जो कि फेसबुक के माध्यम से इस दंपत्ति के साथ जुड़ी थी, उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्रायंगल बनकर के ये केस सामने आता है। फिर तलाश होती है श्रीदेवी कौन है। श्रीदेवी नाम का तो कोई शख्स मिलता ही नहीं है। दरअसल मोहम्मद हनीफ नाम का एक व्यक्ति था जो कि श्रीदेवी नाम से फेसबुक अकाउंट बना करके इस दंपत्ति को मोबिलाइज कर रहा था और इनको टारगेट कर रहा था और इनसे टारगेट किलिंग करा रहा था। अब पुलिस के सामने जब ये सारी गुत्थी सुलझती है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरत में पड़ जाती है कि 21वीं सदी के भारत में ऐसा भी हो सकता है क्या। ये कहानी बताने का आज हमारा उद्देश्य ये था कि जुर्म से भरी इस दुनिया में जो तंत्र और मंत्र की विद्या सीखते हैं और उसका व्यापार चलाते हैं, उसके झांसे में पड़ करके आम लोग अपनी जिंदगी खराब कर बैठते हैं। अपने घर और परिवार की खुशियां संजोने के चक्कर में उन खुशियों को ही खराब कर लेते हैं इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके, और कहीं ना कहीं ये परिवार भी उस हत्ते चढ़ा और खुशियां पाने के चक्कर में आज ये जेल की चक्की पीस रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी और ये स्टोरी कैसी लगी? क्या तंत्र मंत्र आज भी भारत देश में विद्यमान है क्या? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। ऐसे अन्य खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।